हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है बहुत जल्द। किस तरह से आपकी लाइफ जो है वो आगे ट्रांसफॉर्म होने वाली है। सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 है सनराइज एंड द मैसेज इज न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। Sunrise. And card number 2 we have is the butterfly. Message is a change for the better. So जो भी कार्ड इमेज मैसेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो वाला कार्ड चूज कर सकते हैं एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1। सो आपने चूज करा है सनराइज कार्ड। आपके लिए मैसेज है न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। सो आई गेस आप खुद अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपके पास नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं, कुछ नए थॉट्स आएंगे, आप कुछ ना कुछ फ्रेश स्टार्ट करोगे। जस्ट लाइक कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो फ्रेश, या फिर कुछ कोई आइडिया है उसको आप प्रैक्टिकलिटी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, राइट। सो इट्स लाइक समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन योर माइंड, इन योर लाइफ, और आप ओवरऑल अपनी लाइफ की जो नई शुरुआत है वो करना चाहते हो। लाइक या तो आप कहीं जाना चाहते हो, कहीं आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हो, आप कहीं जॉब करना चाहते हो। इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग इन एवरीथिंग। सो लेट्स सी कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। उससे पहले देखते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज क्या है उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के लिए फॉर यू गाइज। ग्रुप नंबर 1। So we have fellow travelers, support is all around you, and we have wondrous universe, walk in beauty. So basically आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में अभी, उसमें आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स का, राइट। एंड आपको ना ऐसे लगेगा कि चीज़ें जो हैं वो अपने आप बस होती जा रही हैं एक के बाद एक, राइट। कि आपको बहुत कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे हैं। एफर्टलेसली चीज़ें जो है आपके लिए अनफोल्ड होंगी, बिकॉज हर चीज़ आपको सपोर्ट करेगी। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, नेचर इज सपोर्टिंग यू, पीपल अराउंड यू विल सपोर्ट यू। सो अब आने वाले टाइम में जो आपका सपोर्ट सिस्टम है वो बढ़ेगा, राइट। एंड अगर आपको अभी ऐसा फील होता है कि नोबडी इज़ देयर फॉर मी, नोबडी इज सपोर्टिंग मी, कोई नहीं है मेरी बातें सुनने वाला, सो इन द कमिंग टाइम आपको रियलाइज़ होगा ये चीज़ कि लोग जो आपको सपोर्ट नहीं करते वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपको लोग और बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, एंड प्लस आपको टोटल सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द यूनिवर्स। तो कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में बनते जाएंगे कि आपका जो काम है ना वो बनता जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बस चीज़ें जो हैं वो अपने आप आपकी लाइफ में अनफोल्ड होती जाएंगी। ओके, चलिए और देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बहुत ही जल्द। ओके, वी हैव द टावर, एम्परर, एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। सो टावर कार्ड तो अपने आप में ही ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, राइट। एंड यहाँ सबसे पहले तो मुझे आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, आपकी जो पोजीशन है उसमें मुझे एक राइज दिख रहा है कि एक फेज़ आपका ऐसा रहा होगा लाइफ में कि लोगों ने बहुत अंडर एस्टिमेट करा है आपको, आपकी पावर्स को, आपकी पर्सनालिटी को, राइट। सो अब जैसे अब जो टाइम आएगा आपकी लाइफ में उसमें पीपल विल सी कि आप कितने स्ट्रांग हो, और आपके जो अचीवमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा होने वाले। इट्स लाइक एम्परर इज़ लाइक द हाईएस्ट पोजिशन। तो आप वहाँ पहुँचने वाले हो अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं बोल रही कि वहाँ पहुँचने वाली लाइफ आपकी ईजी हो जाएगी, बिकॉज एम्परर यहाँ पे एक पत्थर के जो है सीट उस पर बैठा हुआ है, राइट। पत्थर के तख्त पे बैठा हुआ है। सो प्रॉब्लम्स तो उतनी ही हैं, चैलेंजेस भी उतने ही हैं, जिम्मेदारियाँ भी उतनी ही हैं, बट जो आपकी पोजीशन होगी, जो आपकी पावर्स होंगी वो अलग लेवल की होगी। या तो कोई आपको ऐसी जॉब मिल रही है जहाँ पे भले काम बहुत है, प्रेशर बहुत है चीज़ों का, बट लाइक इट्स लाइक यू आर दी हेड, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, या आप ऐसा बिजनेस शुरू कर रहे हो,
या कहीं ना कहीं फैमिली में आपकी जो इमेज है वो बढ़ रही है और आपके जो ऑर्डर्स हैं वो लोग मान रहे हैं, आपकी बातें जो है वो सुनी जा रही हैं, आपकी जो वैल्यू है, रिस्पेक्ट है लोगों की नज़रों में वो बढ़ रही है। एंड आई फील कि आने वाले टाइम में ना आप बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनल नहीं होने वाले हो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ की जो रियलिटीज़ है ना उसको आप समझने वाले हो, बिकॉज आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करके आप इस पोजीशन पे पहुंचोगे। आप चैलेंजेस फेस करे हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, आप परेशान भी रहे हो, आपने बुरे दिन भी देखे हैं, राइट। सो वो जो सब चीज़ें हैं ना, उन सब चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और ये बना दिया है कि जो इमोशंस है ना वो कभी कभी हमारे लिए टॉक्सिक बन जाते हैं। तो वन शुड बी प्रैक्टिकल, वन शुड थिंक लॉजिकल, वन शुड बी स्ट्रॉन्ग माइंडेड। तो ये जो है आपका गोल रहेगा आगे लाइफ में, और आप हमेशा ना रहोगे एक्शन ओरिएंटेड, कि अब आप लेजीनेस और ये सब की लाइफ में नहीं रहेगी। इट्स लाइक एक्शन, कि मैं एक्शन लूँ, मैं चीज़ें करूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ करूँ, राइट। इट्स लाइक दैट। एंड आई जस्ट फील कि लाइक यू वर मिसिंग समथिंग इन योर लाइफ, कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। तो अपने चाइल्डहुड को मिस कर रहे हो, अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो, किसी पर्सन को मिस कर रहे हो, किसी मेमोरी को मिस कर रहे हो। ऐसा कुछ मोमेंट आपकी लाइफ में रहेगा कि हाँ मुझे वो वाला टाइम ज़्यादा बेटर था। स्पेशली लाइक आप जैसे बड़े हो रहे हो, आप जैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो अपना चाइल्डहुड मिस करना, कि वो जो दिन थे वो बेस्ट डेज थे लाइफ के, तो वो बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वो रिमेंबर करना और विश करना काश वो दिन वापस आ जाए, समथिंग लाइक दैट। एंड आई ऑल्सो फील कि आपकी लाइफ में भी आपका पास्ट लाइफ सोलमेट, आपका पास्ट लाइफ लवर जो है आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है। और अगर ऑलरेडी है ये पर्सन आपकी लाइफ में, तो मे बी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन हो सकती है उस पार्टनर के साथ आपकी आने वाले टाइम में। एंड टावर कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जिससे झटका लगेगा। अब ये नेगेटिव फॉर्म में नहीं है, मतलब कि इन द सेंस कि कुछ रियलाइजेशंस आपको हो रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद को, यूनिवर्स कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये चेंज लाना ज़रूरी है तुम्हारी लाइफ में, राइट। ये चीज़ होनी ज़रूरी है तुम्हारी लाइफ में, ताकि तुम सही ट्रैक पे आ जाओ, ताकि तुम्हारी लाइफ जो है वो सही हो जाए। सो मे बी इन अब जो आने वाला टाइम है उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर कुछ लोग आपके लिए सही नहीं हैं तो उनका ट्रू फेस आपके सामने आए, आपके अंदर जो हिडन टैलेंट्स, क्वालिटीज़ हैं वो आपके सामने आए, आप अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हो वो जो पावर है वो आपके सामने आए। इट्स लाइक लाइफ को बिल्कुल एक टर्न हो जाना कि अब जागो, जागने का टाइम है, अब उठो, यूनिवर्स सेइंग अब उठो और कुछ करो, इट्स लाइक दैट। और रिलेशनशिप वाइज भी ट्रांसफॉर्मेशन फेज जो आपका चल रहा है ना, वो भी कोई ना कोई कंक्लूजन जो है वहाँ पे पहुँचेगा आपका। सो बेसिकली अब आप रेडी रहो कि ये जो मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में ज़रूर थोड़ा बहुत आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है, कि कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकता है, बट एट दी एंड आप अपने लाइफ के उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि जहाँ पे आपने सिर्फ इमेजिन करा है आपको। ओके, और देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन योर लाइफ? We have the rainbow reviver and we have the resolving conflict. So अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी रिलेशनशिप में किसी पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो वो चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व होंगी फाइनली। आपको मतलब वो पार्टनर भी आके आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको बोलेंगे सॉरी, और जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप दोनों मिलके सॉर्ट आउट करोगे, राइट। या फिर आप जो है आगे बढ़ के उनकी हेल्प कर सकते हो, उनको अगर गलती आपकी है तो आप भी माफ़ी मांग सकते हो। बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, चाहे पार्टनर के साथ हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के साथ हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो, राइट। वो प्रॉब्लम जो चल रही है लाइफ में, जो चल रही है कॉन्फ्लिक्ट, वो सब रिजॉल्व होंगे। देन वी हैव द रेनबो रिवाइवर। ऑफ कोर्स एक गोल्डन, आई वुड से एक कलरफुल पीरियड जो है आपकी लाइफ का वो स्टार्ट होने वाला है। लाइक इट्स लाइक कि फीलिंग जो ऐसी होगी कि प्रॉब्लम्स भले ही आए, ट्रांसफॉर्मेशन भले ही टफ रहे, लेकिन उसके बाद का जो पीरियड होगा वो बहुत ही कलरफुल और रिलैक्सिंग होगा। सो एक बार आप मेहनत कर लो, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर जाओ, उसके बाद डेफिनेटली आपकी लाइफ में सिर्फ कलर्स ही कलर्स और एन्जॉयमेंट ही एन्जॉयमेंट है। ओके, चलिए और देखते हैं। ग्रुप नंबर 1,
What transformation is coming in your life? We have the balance card, third eye chakra, and we have discontent and boredom. So अभी तक आप शायद थोड़े से फ्री थे, आपके पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, आप बहुत ज़्यादा आप डिससेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से, बोर हो रहे थे, और यू आर फीलिंग कि कुछ ना कुछ की कमी है ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ मिसिंग है, चाहे सब कुछ है भी बट स्टिल यू फील कि कुछ ना कुछ तो है जो नहीं है, या आई एम गेटिंग बोर्ड, लाइफ बोरिंग हो गई है, कुछ करने को नहीं है लाइफ में, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है लाइफ, क्योंकि आपके जो इमोशंस है ना वो बहुत ज़्यादा हावी हो रहे थे आपके ऊपर, क्योंकि आपको ऐसा फील करवा रहे थे। ओके, बट आने वाला टाइम आपकी लाइफ में ये बैलेंस लेके आएगा। ये सब आप इसलिए फील कर रहे हो बिकॉज आपकी एनर्जीज जो है वो इम्बैलेंस है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज जो है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, राइट। तो आने वाले टाइम में उस चीज़ में बैलेंस आएगा, आपको खुद को महसूस होगा कि आप में एक चेंज, एक शिफ्ट, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी जो ज़िंदगी है ना वो बैलेंस में आ जाएगी अपने आप ही, कि आप अपने इमोशंस भी लिमिट में फील करोगे, प्रैक्टिकल भी आप लिमिट में रहोगे, अपना काम भी करोगे, ठीक है, अपना जहाँ पे आपको रिलेशनशिप निभाना है वो भी निभाओगे, सो एवरीथिंग विल कम इनटू बैलेंस। अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दोगे, अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तीनों हेल्थ पे आप ध्यान दोगे। प्लस आई जस्ट फील कि जो भी इम्बैलेंस सिचुएशन चल रही है ना आपकी लाइफ में वो भी अपने आप बैलेंस में आ जाएगी। एंड वी हैव दिस थर्ड आई चक्रा, ऑफ कोर्स इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा आपका। एंड अभी तक जो डिसीजंस लेने में आप डर रहे थे या फिर आपको डाउट था कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, लाइक योर इंट्यूशन इज़ देयर टू हेल्प यू, राइट, बिकॉज योर इंट्यूशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्पिरिचुअल पर्सन। तो आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन सही है, ये पर्सन सही नहीं है, इसका इंटेंशन ऐसा है, उसका वैसा है, और मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। सो एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन, कि आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है, राइट। सो इट्स लाइक यू कैन डू मेडिटेशन ऑफ थर्ड आई, वो आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आने वाले टाइम में। ओके, चलिए और देखते हैं ग्रुप नंबर 1, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग फॉर यू। We have the nature, and the next card we have is masquerade. Okay, ऐसे कुछ लोग जो कि आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, या कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन बोलता रहा कि ये मेरा अच्छा नहीं चाहता है, इसकी एनर्जीज अच्छी नहीं है, राइट। मतलब आपके मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, लाइक एक फेक मास्क पहने हुए जो लोग हैं उनका रिविलेशन आपके सामने हो सकता है, राइट। ऐसे लोगों का ट्रू फेस आपके सामने आ सकता है, आपको समझ में आएगा कि जो भी आप फील कर रहे थे वो गलत नहीं था। सो एक ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो रिविलेशन है, ये यूनिवर्स खुद लाएंगे आपकी आंखों के सामने, राइट। सो बेसिकली ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से जाना जो कि आपके लिए सही नहीं है, जो लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा चाहते ही नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे लोगों का एक फेस सामने आना ये हो सकता है। एंड वी हैव नेचर, सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज सेइंग कि स्पेंड टाइम इन नेचर, नेचर से कनेक्टेड रहो, नेचर से हमेशा जुड़े हुए रहो, हमेशा टाइम निकालो अपने लिए, चाहे आधा घंटा, चाहे 15 मिनट की, मुझे टाइम नेचर में बिताना है, मुझे कनेक्ट होना है मेरी एनर्जी से इन दी नेचर, मुझे वो पावर्स लेनी है नेचर से, और मुझे वो अलोन टाइम बिताना है। सो मेक श्योर कि इसको आप अपने रूटीन में आगे जाके आप डालो। तो ये यूनिवर्स की एडवाइस है आपके लिए। और देखते हैं कि आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ग्रुप नंबर 1। वी हैव डिप्रेशन, एंग्जाइटी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। सी ये आपको हमेशा से एक डर रहा है कि कोई ना कोई है जो आपके अगेंस्ट है, आपका अच्छा नहीं चाहता है, आपकी फैमिली में हो सकता है। ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये टेंशन रही है, तभी कार्ड आया था मैस्कुरेट की। ऐसे लोगों का फेस, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही कुछ सामने आ रहा है फेस, इट्स लाइक कुछ आपको बात पता चल रही है, या आपको कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न बन रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, ये पर्सन मेरा अच्छा नहीं चाहता है। सो इट्स लाइक आपका जो सिर्फ डाउट है शायद वो रियलिटी में बदल जाए कि हाँ ये पर्सन एक्चुअली मेरे लिए सही नहीं है।
देन वी हैव वेल्थ, ऑफ कोर्स यू आर अट्रैक्टिंग वेल्थ, आप अच्छी पोजीशन पे जा रहे हो, मनी वाइज बहुत गेन हो रहा है आपके आने वाले टाइम में। देन स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। सो इमोशन वाइज काफ़ी आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे कि कभी तो बड़ा प्यार आ रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है। सो मेक श्योर कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दो। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि टू बिकम प्रैक्टिकल, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रिक कर रहे हैं आपको। कभी आपको बहुत अच्छा फील होता है, कभी आपको बहुत गुस्सा आने लग जाता है। सो ये ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा सा एक कॉन्स्टेंट लेवल पे अपने इमोशंस को लेके आना। तभी कार्ड आया था बैलेंस, कि आपको अपनी बैलेंस सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में वो मेंटेन रखनी है आने वाले टाइम में। यहाँ से देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके ट्रांसफॉर्मेशन फेज के लिए। समटाइम्स द गुड इज़ हिडन, कभी कभी अच्छाई जो है वो छुपी हुई होती है, हमें एकदम से समझ भी नहीं आती है। हम सोचते हैं कि ये बुरा हो रहा है तो इसके पीछे अच्छा क्या है, जो ये लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, इसके पीछे अच्छा तो क्या ही होगा। बट समटाइम्स द गुड इज़ हिडन, क्या पता ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये आपको कहीं और बेटर प्लेस पे लेके जाए और आपके लिए कुछ बेटर हो आगे। आपको नहीं पता यूनिवर्स का प्लान क्या है। सो ऑलवेज एक्सपेक्ट कि इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही है। दोज यू लव यू, ओके, जो जिनसे आप प्यार करते हो, जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। भले ही उन्हें अभी टाइम नहीं मिल रहा हो आपको बताने के लिए, उनके वो कहीं और बिजी हो रहे हो, या फिर इतनी आपकी बात नहीं हो पाती है उनसे डेली, बट दे लव यू अ लॉट। ओके, सो डोंट नेवर डाउट योर लव। अब यहाँ से हम लास्ट कार्ड देखते हैं कि आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आपको कौन से चक्रा पे सबसे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। दैट्स लाइक एन एक्स्ट्रा एडवाइस फॉर यू। ग्रुप नंबर 1 को अपने कौन से चक्रा के ऊपर वर्क करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, पहला है आपको अपना सेक्रल चक्रा, लेटिंग गो, एंड देन you have your root chakra stability. Okay, so लेटिंग गो आपके लिए कार्ड भी आया था, कुछ चीज़ों को लेट गो भी करना पड़ सकता है। अब लेट गो एक ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, वो हो सकता है आपकी कोई बुरी हैबिट हो, आपका कुछ ऐसे हैबिट्स हों, कुछ ऐसे आपके तरीके हों जो अच्छे नहीं हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं लॉन्ग टर्म में, राइट। तो उन चीज़ों को आपको लेट गो भी करना पड़ सकता है। सो मेक श्योर कि आप सेक्रल चक्रा मेडिटेशन करें रोज़, और अपने आप से कहें कि आई एम लेटिंग गो ऑफ ऑल द बैड थिंग्स इन मी एंड आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द गुड थिंग्स। ओके, एंड देन रूट चक्रा मेडिटेशन फॉर स्टेबिलिटी, आपके खुद की स्टेबिलिटी के लिए, आपके माइंड बॉडी सोल आपके हार्मनी में रहें, स्टेबल रहो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आपके करियर में स्टेबिलिटी आए, आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आए, हर चीज़ के लिए तो आपको रूट चक्रा मेडिटेशन की करने की ज़रूरत है। तो ये 2 मेडिटेशन आप करिए और डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आएगा और आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी आएगी। ओके गाइस, तो ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ करा है बटरफ्लाई कार्ड, अ चेंज फॉर द बेटर। डेफिनेटली एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेटिंग फॉर यू। एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, बट वो चेंज जो है वो आपके बेटर के लिए होगा। आपको बेटर पर्सन, आपको बेटर वर्जन जो है वो बनाएगा, आपके रिलेशनशिप्स जो है वो बेटर करेगा। करियर वाइज आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो बेसिकली फ्रॉम अ कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा आपका बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा, राइट। सो एंड आउटकम तो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, चलिए देखते हैं कि व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग फॉर यू। उससे पहले देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है उसके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। Group number 2, guidance for your transformation. Here we have view from above, get the bigger picture, and we have take a risk, venture forward. I guess now it's time to let go of small things in your life. छोटी छोटी बातें जो है ना, जिनको आप पकड़ के बैठे हो, जो कि आप बिल्कुल मैटर ही नहीं करती हैं ज़िंदगी में। लिटरली आपके पास अब टाइम होना ही चाहिए उन बातों के लिए, बहुत फालतू बातें हैं वो, उनको छोड़ दो। गेट द बिगर पिक्चर। अब लाइफ में कुछ बड़ा करने के बारे में सोचो, कुछ अपने लाइफ का जो आगे का विजन है ना, जो बड़ा विजन है उसके बारे में सोचो।
वो छोटे छोटे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गुस्सा है, और या फिर दैट चीज़ें जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जो फालतू की चीज़ें हैं जो पकड़ के बैठे हो आप, क्योंकि आपके लिए टॉक्सिक है, वो छोड़ दो। राइट, ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर चाहिए आपको तो, एंड थिंक अबाउट समथिंग बिग, कि मैं क्या बड़ा कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, एंड देन यू हैव द टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। सो अब डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, अब डर छोड़ दो कि अब आगे क्या होगा, पता नहीं ये प्लान वर्कआउट करेगा या नहीं, पता नहीं ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा या नहीं, लाइक एवरीथिंग आप डाउट कर रहे हो। सो प्लीज़ स्टॉप डाउटिंग एंड जस्ट टेक अ रिस्क, आगे बढ़ो, वेंचर फॉरवर्ड। द थिंग इज़ कि आपकी लाइफ जो है वो एक एडवेंचर है और उसमें रुकना नहीं है। राइट, वरना लाइफ बोरिंग हो जाएगी। सो आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बिकॉज आगे आपके लिए बहुत कुछ एक्साइटिंग आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं कि ग्रुप नंबर 2 आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आने वाले टाइम में। We have 8 of Pentacles, Justice, and 10 of Swords. Finally, like a relief from a long pain, right? और bottom से आपके लिए death card है, which is like transformation card. So finally relief, 10 of Swords. It's like finally चलो वो phase ख़त्म हुआ, फाइनली वो जो अंधेरा था लाइफ का वो ख़त्म हुआ। लाइक और जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है थोड़ी सी तकलीफ़ तो देती है, थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकती है। राइट, इट्स लाइक कि तकलीफ़ इन द सेंस कि कुछ बुरा नहीं, मतलब कि जब भी हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाता है तो वो प्रॉब्लम तो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को एक्सरसाइज करने को बोला जाए और सडनली वो नहीं करता और उसको करना स्टार्ट करना पड़े तो वो प्रॉब्लम होती है, बिकॉज बॉडी उस तरह से अडेप्टिव नहीं है। तो बॉडी को के लेवल पे भी प्रॉब्लम होगी, आपको भी प्रॉब्लम होगी कि सडनली ये सब क्या करना पड़ रहा है। तो उस तरह से कि कंफर्ट जोन से फाइनली वो बाहर निकाला जाएगा अब आपको कि नाउ डू समथिंग। तो फाइनली क्या फिर एक कोई इलनेस थी आपको, कोई डिजीज़ था, वो भी फाइनली इट्स गेटिंग ओवर। बेसिकली जो डार्क ब्लैक फेज था आपकी लाइफ का वो ख़त्म हो रहा है, एंड यू आर गेटिंग जस्टिस, योर लाइफ इज़ कमिंग इन बैलेंस। और अच्छा ये फेज ख़त्म हो रहा है कि अब फाइनली वो बैलेंस आ रहा है। अब ना आपके पास बहुत कुछ होगा करने को। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक यू विल बी सुपर डुपर बिजी, आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप फालतू की बातों पे ध्यान दो या लोगों पे ध्यान दो या फिर गिले शिकवे रखो किसी से भी। आप इतने बिजी होने वाले हो, आपकी या तो नई जॉब लगने वाली है या फिर आपका जो टैलेंट है ना वो आप उस पर वर्क करने वाले हो, या फिर आप कुछ पढ़ने वाले हो, या फिर आपका फोकस जो है अपने आप को ग्रो करने में होगा। बट इट्स लाइक आपका फोकस ऐसी चीज़ों पे होगा जिससे आपको लाइफ में कुछ फ़ायदा हो, जिससे आपको कुछ गेन हो आगे जाके लाइफ में। आप टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हो। सो यू विल गेट लाइक सुपर बिजी, एंड ऑफ कोर्स जस्टिस, सो यू विल गेट जस्टिस। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ सही नहीं हुआ है वहाँ पे यूनिवर्स अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि यू विल बी प्रूव राइट कि हाँ ये पर्सन यहाँ सही है। तो अपने आप रियलाइजेशन होगा लोगों को, जो भी गलत फहमियाँ लोगों के दिल में आपके लिए वो सब दूर होंगी। एंड प्लस आई जस्ट फील कि एक बैलेंस सॉर्ट ऑफ मिसिंग है आपकी लाइफ में, तो वो बैलेंस फाइनली इज़ कमिंग इन योर लाइफ की जो आपको इतना इम्बैलेंस फील होता है अपनी एनर्जी में, अपने अपने ऑरा में, अपनी हेल्थ वाइज, अपने रिलेशनशिप वाइज जो इम्बैलेंस चल रहा है वो सब जो है इट विल कम इन बैलेंस। सो फाइनली यू विल फील कि हाँ आफ्टर लॉन्ग टाइम एक पीरियड आया है जहाँ पे सब कुछ बैलेंस में हो रहा है। ओके, एंड प्लस इतना ज़्यादा मुझे इमोशनल फेज नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो या ठीक है आप बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हो। इट्स लाइक आपका मेन फोकस जो होगा अपने काम के ऊपर होगा। और देखते हैं फॉर द ग्रुप नंबर 2 व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग। Okay, so we have the divine masculine and we have the abundance. आपका डिवाइन मैस्कुलिन जो पार्ट है ना वो एक्टिव हो रहा है। राइट, अभी तक शायद आप डिवाइन फेमिनिन उसमें वर्क कर रहे थे कि आप बहुत इमोशनल और सेंसिटिव और दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आप कैरी कर रहे थे। बट नाउ इट्स लाइक डिवाइन मैस्कुलिन इज एक्टिव विच इज़ लाइक एक्शन ओरिएंटेड, विच इज़ लाइक कि बस डरना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, चीज़ें अचीव करनी है तो करनी है, ये चीज़ करनी है तो करनी है। इसका विजन बहुत ही हाई है। यहाँ पे लायन एंड यहाँ पे ईगल यहाँ बनी हुई है। राइट, तो इसलिए आपका विजन ही इतना हाई है कि अब रुकने वालों में से हो ही नहीं। आप इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी पावर हो जाएगी ना कि आप रुकोगे ही नहीं। आपको बस करनी है चीज़ें,
आपके अंदर एक अलग सा पैशन है, जुनून है कुछ अचीव करने का, राइट। एंड अबंडेंस, और इस वजह से आप बहुत सारी अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। अबंडेंस इज लाइक एवरीथिंग, मनी, फेम, सक्सेस, राइट। और प्लस अबंडेंस ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअलिटी, कि आप स्पिरिचुअल अबंडेंस भी अट्रैक्ट कर रहे हो, कि आपके स्पिरिट गाइड्स भी बड़े प्राउड हैं आपके ऊपर कि आप ये काम कर रहे हो, अपने लिए कुछ कर रहे हो, और आप वो आपको रिटर्न में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस वो भी दे रहे हैं, राइट। आई जस्ट फील यहाँ पे कुछ लोगों के अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहा है तो वो भी सॉल्व हो सकता है आपके फेवर में, जो है कुछ चीज़ें निकल के आ सकती हैं। आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी मेच्योर बिहेव करेंगे आपके साथ। अगर कोई रिलेशनशिप वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये पर्सन फाइनली आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, आपको समझेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा आपके पार्टनर का, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। ओके, चलिए हम और देखते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 2, which major transformation is coming for you? We have positive movement forward, passion ignited, which is Ace of Wands, and we have the sacral chakra. Sacral chakra meditation आप कर सकते हो आने वाले टाइम में। Again we have Emperor from the bottom, so this is again card of like divine masculine. तो सेक्रेट चक्रा मेडिटेशन आप करो। बेसिकली यहाँ मुझे आपके हेल्थ इशूज़ जो हैं हील होते हुए दिख रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, राइट। आपके लुक्स मुझे इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो अपने लुक्स के लिए, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। ये भी है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। सो अगर आपका प्लान है कहीं दूर जाने का, कहीं दूर जाके पढ़ने का, सेटल होने का, घूमने जाने का, तो वो प्लान जो है अब वो पॉसिबल होगा आने वाले टाइम में, राइट। एंड ये भी है कि आपकी लाइफ अब आगे ही बढ़ेगी, आप पीछे नहीं जाओगे, आप रुकोगे, आगे, मूवमेंट फॉरवर्ड, दैट इज़ पॉजिटिव। तो अब जो है आप एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो और वो बहुत अच्छा डायरेक्शन है आपकी लाइफ के लिए। आपकी चीज़ें जो हैं अपने आप होती जाएंगी, आपको इतना कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, आप बस आगे बढ़ो, अपना काम करो आप, राइट। अब आपकी ज़िंदगी का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, काम बनेंगे आपके, रिश्ते जो हैं आपके अच्छे चलेंगे। देन वी हैव पैशन इग्नाइट, ऑफ कोर्स यू आर पैशनेट। मैंने कहा था आपको ये बात कि आप पैशनेट होगे, आपके अंदर वो विल पावर होगी कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे चीज़ अचीव करनी है, राइट। तो अंदर से वो एक पैशन आ रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे अपने इस टैलेंट पे वर्क करना है, मुझे अपनी इस चीज़ पे वर्क करना है, मुझे अपनी ये चीज़ सही करनी है। सो अंदर से अपने आप वो विल पावर, वो स्ट्रॉन्ग विल पावर आपके अंदर से आ रही है कि आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग। सो पैशन, वो डर नहीं है आपके अंदर अब, राइट। एंड समबडी इज़ पैशनेट फॉर यू टू, कि कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत पैशनेट है, वो आपको अपनी फीलिंग्स जो है वो बता सकते हैं, और आपकी रिलेशनशिप में जो खोया हुआ पैशन है वो फिर से जो है वो लौट सकता है, एंड यू गाइज विल फॉल इन लव अगेन विथ ईच अदर। और देखते हैं ग्रुप नंबर 2, विच ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग। वी हैव आई एम ब्लेस्ड, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। आप यही बोलोगे आने वाले टाइम में, आई एम ब्लेस्ड। एंड क्रिएटिविटी, ये भी कितना सुंदर कार्ड है, देखो। ऑफ कोर्स आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो बाहर निकल के आएगी, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, बहुत कुछ कर सकते हो, बस इसलिए कि आप डरते हो कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, बट एक्चुअली में आप उससे वर्क करने वाले हो। तो क्रिएटिविटी ना एक मास्टरपीस में बन सकती है। प्लस आपके लुक्स मुझे आप और अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस, राइट, कॉम्प्लीमेंट्स, एंड यहाँ पे आप लिटरली बोलने वाले हो कि आई एम ब्लेस्ड। आपको लाइफ में ऐसे ऐसे अच्छे सरप्राइजेस मिलेंगे ना कि यू विल से कि लाइक डिवाइन इज ब्लेसिंग मी एंड आई एम ब्लेस्ड, एंड यू विल थैंक द गॉड फॉर गिविंग यू सो मच ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ, राइट। आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में, हर चीज़ में। और देखते हैं फॉर नंबर 2 विच ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग। Here we have egg, success assured with good plans and hard work. Exactly, सक्सेस तो मिलेगी लेकिन प्लानिंग अच्छी हो और हार्ड वर्क हो, तो हार्ड वर्क में कमी मत रखना। सक्सेस इज़ योर्स डेफिनेटली, जिस भी चीज़ में आप चाह रहे हो सक्सेस।
देन डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। आपने कुछ किया था पास्ट में, राइट, और उस वजह से आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है, राइट, या फिर कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू पास्ट। आपने कोई मेहनत करी थी पास्ट में, उसका रिजल्ट अब आपको मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल गेन। देन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, वाओ, थ्रोन। आपके लिए कार्ड आया था ना डिवाइन मैस्कुलिन, तो इट्स लाइक थ्रोन, अथॉरिटी। आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सोसाइटी में, लोगों के बीच में, एंड प्लस आपको ऐसी पोजीशन मिल रही है जो आप, वो जो रिस्क जो आप लोगे अपनी लाइफ के लिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, डाउट नहीं रखोगे, तो आप पहुँचोगे ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे एक्चुअली में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा फील करोगे अपने बारे में आप, राइट, आप खुद के बारे में आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, और आप ऐसे लेवल पे होगे जहाँ पे लोग ड्रीम करते हैं मुझे यहाँ पहुँचना है, ऐसी जॉब लग रही है, आप इस तरह का आपका लेवल बढ़ रहा है सोसाइटी में, राइट। सो बहुत बड़ी सक्सेस मुझे यहाँ मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है आपके लिए। देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन फेज। नंबर 2, स्टार्ट वेयर यू आर, एग्जैक्टली, स्टार्ट, यूनिवर्स सेइंग यू टू स्टार्ट, स्टॉप नहीं कह रहे हैं वो, स्टार्ट कह रहे हैं, और ना रुकने को कह रहे हैं वो। तो आगे बढ़ो, जहाँ भी हो, जिस पोजीशन में भी हो, चाहे अब डाउट है या फियर है, बस स्टार्ट कर दो, अपने लिए काम करना और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। देन कीप इट सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो अपनी लाइफ को, ज़्यादा ग्रजेस रख के, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करके, अपने आप को दुखी करके, अपने आप को बहुत लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, जस्ट कीप इट सिंपल, राइट। जितना सिंपल रखोगे अपनी लाइफ को, उतनी ही लाइफ आपकी जो है वो ईजी होगी। सो कीप इट सिंपल, जो फालतू की बातें हैं उसे छोड़ दो, उसे लेट को कर दो, और बहुत ज़्यादा ग्रजेस मत रखो, अपने ऊपर काम करो, जस्ट कीप इट सिंपल। अब लास्ट कार्ड जो है वो हम देख रहे हैं आपके लिए कि आपको कौन से अपने चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में। ग्रुप नंबर 2, ओके, हार्ट चक्रा पहला, तो टेक वन मोर, एंड वी हैव दी थ्रोट चक्रा। तो ये दो जो चक्रा है इस पर वर्क करिए। तो हार्ट चक्रा पे लिखा हुआ है फॉरगिवनेस। सो फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे कि यूनिवर्स ने भी बोला कि कीप इट सिंपल, लाइक, और बड़ी चीज़ों पे ध्यान दो, स्टॉप दी स्मॉल थिंग्स स्टॉप यू, राइट। तो छोड़ दो, माफ़ कर दो लोगों को, खुद को भी माफ़ कर दो गलती हुई है तो, और फालतू ग्रजेस भी मत रखो। सो फॉरगिव करो, दूसरों से ही माफ़ी मांग लो अगर गलती आपकी है तो, एंड जस्ट स्टार्ट लिविंग योर लाइफ, राइट। लाइफ बहुत बहुत छोटी है। एंड देन वी हैव फ्रीडम थ्रॉट चक्रा। सो अगर कुछ कहना चाहते हो किसी से, कुछ बताना चाहते हो, अपने अंदर ही अंदर आप कुछ चीज़ें खाए जा रही हैं, आपको नहीं बोल पा रहे हो, तो जस्ट बोल दो, शेयर करो, जिससे भी आपको प्रॉब्लम है उससे आगे बात करो, और अपने इमोशन से फ्री हो जाओ, अपने दिल को का जो भार है वो कम करो, राइट। सो जस्ट स्पीक, ओके, बोलने से डरो मत, एक बार बोल के अच्छे से आप बात ख़त्म कर सकते हो। सो ये दो चक्रा पे आपको वर्क करना है, इन दो चक्रा पे आपको मेडिटेट करना है, और बाकी आपके लिए सब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, राइट। सो गाइज, ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।